कि आपने जमीनें बदमाशी से लेनी है। आप क्या समझते हैं कि बदमाशी से आप यहाँ पर आके लोगों से जमीनें ले लेंगे? बंदे मार के खून करके ये बात मलिक इसरार मैं तुम्हें और इसके साथ में यहाँ पे हमारे इस्लामाबाद पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं एसपी जमील हाशमी साहब। इससे पहले भी काफी वीडियोस में मैं उनका जिक्र कर चुका हूँ। उसके बावजूद भी वो बंदा, उस बंदे को जरा हया नहीं आती, जरा शर्म नहीं आती कि तुम कितने एक महकमे से तुमने रिटायरमेंट ली है, तुमने अपनी जिंदगी के 30, 35, 40 वो अहम साल इस पुलिस में गुजारे हैं। तुम्हें थोड़ी सी हया होनी चाहिए जमील हाशमी। कम अज कम इन जालिमों के साथ तुम खड़े ना होते। मुझे इन बदमाशों से कोई डर नहीं है, मैं बिल्कुल इनसे नहीं डरता हूँ। और एक बात जो मलिक इसरार बार बार कहता है कि राजा जाहिद को ये बात बोलें कि वो क्या लेगा। मलिक इसरार अरब रुपया भी रखो ना, मेरी जूती के ऊपर मारा है। मैं साहिब जदाद साहिब हैसियत बंदा हूँ। मेरे बाप ने करोड़ों अरबों रुपए की जदाद मेरे लिए छोड़ कर गए हैं। मैं हराम खाने वालों में से नहीं हूँ। हम आईजी पुलिस को ये गुजारिश करते हैं कि ये देखिए मुज़्ज़िन इलाका बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, किसी के वाइफ हो तो कत्ल हो गया, किसी का बेटा कत्ल हो गया, किसी का चचा कत्ल हो गया, तो अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। और जो इनके मुल्ज़िम है, मुजरिम है, वो दंदनाते फिर रहे हैं। इंक्वायरियां शायद मेरिट पे नहीं हुई। जमीन साड़ी किसी और ऐरे वगैरह को जनाब कब्जा स्टाम्प ले लिया, मैंने इसका कब्जा दे दी। जमीन 80 लाख रुपए नहीं तो 5 लाख रुपए कोई बंदा दे गया। दसो ये केड़ा कानून? साड़ी सिर्फ साड़ी रिक्वेस्ट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कि इसने नोटिस किया कि आईजी साहब है कि इसने नोटिस किया कि हम इनके खिलाफ एक रैली निकाल रहे हैं आगोश हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ। यहाँ बंगड़ी रोड से मैं शुरू करूंगा इंशाल्लाह ताला और आगोश हाउसिंग सोसाइटी के गेट पे इख्तिताम पजीर करूंगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इधर गांव खोटाना में अहले इलाका भंगड़ील के लोग, खोटाना के लोग यहाँ पर एक बड़ी तादाद में एहतजाज की ग्रुप में शक्ल में यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि मैंने रात को भी एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हमारे खोटाना और भंगड़ील में इस टाइम तक इन 2 सालों के अंदर 3 मर्डर्स हो चुके हैं। हम आज बात करेंगे मर्डर के ऊपर के ये हाउसिंग सोसाइटी जो आगोश हाउसिंग सोसाइटी मलिक इसरार साहब हैं, इन्होंने यहाँ पे जुल्म की इंतहा कर दी है। ये यहाँ पर मेरे आप साफ़ी भाई बैठे हैं, ये जितने आपको लोग नज़र आ रहे हैं ये तमाम लोकल लोग हैं खोटाना और भंगड़ील के। ये राजा आज़ाद साहब हैं, इनके बड़े भाई राजा अली अनवर साहब का बेदर्दी से इन्होंने मर्डर किया। थानों में बंद हुए, जेल में गए, बाद में अहले इलाका की तरफ से इनकी सेटलमेंट हुई। उसके बाद ये मेरे तायाबू बैठे हुए हैं राजा मोहम्मद खलील साहब, इनके जवान साला बेटे राजा मोहम्मद शफीक जो मेरे कज़न हैं, इन्होंने मेरे कज़न का बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। और हमारे गांव के परवेज़ साहब हैं, उनका भी इन्होंने बड़ी बेदर्दी से कत्ल करवाया। हम सिर्फ इनसे ये बात पूछना चाहते हैं कि आपने ज़मीनें बदमाशी से लेनी है? आप क्या समझते हैं कि बदमाशी से आप यहाँ पर आके लोगों से ज़मीनें ले लेंगे? बंदे मार के खून करके ये बात मलिक इसरार मैं तुम्हें और इसके साथ में यहाँ पे हमारे इस्लामाबाद पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं एसपी जमील हाशमी साहब। इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस में मैं उनका जिक्र कर चुका हूँ। उसके बावजूद भी वो बंदा, उस बंदे को ज़रा हया नहीं आती, ज़रा शर्म नहीं आती कि तुम कितने एक पाकीज़ा एक महकमे से तुमने रिटायरमेंट ली है, तुमने अपनी ज़िंदगी के 30, 35, 40 वो अहम साल इस पुलिस में गुजारे हैं। तुम्हें थोड़ी सी हया होनी चाहिए जमील हाशमी। कम अज़ कम इन जालिमों के साथ तुम खड़े ना होते। तुम जब सीट पे सिटिंग में थे तब भी इन्होंने सारी इंक्वायरियाँ तुम्हारे हवाले से इन्होंने अपने हक में कराई, और आज रिटायरमेंट होने के बाद भी तुम इनके साथ जुड़े हुए हो। ये कब्ज़ा माफिया, इससे पहले भी लोगों की ज़मीनों पर इन्होंने कब्ज़े किए हैं, लोगों को मारा पीटा है। और हमारे इधर मालिक साहब हैं भंगड़ील के, उनको तो इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो पे आउट कर दिया है। इंतहा देखें, 100 रुपया उस शख्स को नहीं मिला। उनके साथ कई और ऐसे लोग हैं जिनके बयाने दे के इन्होंने ज़मीनें बुलडोज कर ली। उसके बाद ना इन्होंने पैसा दिया, ना इन्होंने जनाब लोग इन तक पहुंच सकते हैं। मलिक इसरार आता है, इसके साथ 25, 30, 40 तो गनमैन होते हैं। आम इंसान की इस तक रसाई कैसे हो? ये नाउज़ बिल्ला, ये ऐसा कोई खुदा बन बैठा है
कि ये आम इंसानों को समझता ही कुछ नहीं है। वो रिटायर्ड एसपी जमील हाशमी इसने अपने साथ में लाया हुआ है। और मैं तुम दोनों को ये बात बता दूं, मलक इसरार और जमील हाशमी, मेरी बात बड़े तसल्ली और गौर से सुनना। हम लोग उस नस्ल से हैं, उस ज़ात से हैं, प्यार से हमारी गर्दन काट लो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर तुम लोगों की ये तमन्ना है कि बदमाशी से रकबे ले जाओगे या यहाँ पर जुल्म ढाओगे, बेगुनाह लोगों का कत्ल करोगे, तो ये ज़मीनें तुम्हें मिलेंगी नहीं देंगे। बिल्कुल अपने दिल दिमाग से बात मलक इसरार निकाल दो। इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं आज यहाँ पर मेरे अहले इलाका के मेरे बुज़ुर्ग भाई दोस्त, मेरा ख़ानदान, मेरे अहले इलाका के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं अब सब लोगों से ये बात कहता हूँ जी कि इन हाउसिंग सोसाइटी वालों के ख़िलाफ़ अगर किसी बंदे के पास वकील के पैसे नहीं हैं या वकील मैनेज नहीं हो सकता, आपको पता है महंगाई का दौर है, आजकल एक ज़रा सा छोटा सा कुआ हो तो वकील 2-2, 4-4, 5-5 लाख फीसें मांगते हैं। तो मैं अहले इलाका की तरफ से आज ये ऐलान करता हूँ कि किसी भाई को वकील की ज़रूरत है इन हाउसिंग सोसाइटियों वालों के ख़िलाफ़, गोवा वो ग्रेस वैली है, DHA है या आगोश हाउसिंग सोसाइटी है, मैं 24 घंटे अपने इलाके खोटाना, बंगड़ील, अपने गिरदनवा जितने और रजवाल, इनके साथ जो हमारे ये छोटे छोटे जो मोहल्ले बनते हैं, जिस तरह ये ढोक पाला होगी, बंगड़ील में 2-4 ढोके हो रहे हैं, जैसे ढोकों टाइप जो हमारे मज़ीद यहाँ पर गांव बनते हैं, सब के लिए अगर किसी को वकील की परेशानी है, मैं वकील की फ़ीस पे करूँगा। मैं अगर किसी के पास कन्वेंस नहीं है, कचहरी तक उनकी रसाई नहीं है, वो कचहरी तक जा नहीं सकते, मैं अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर भेजूँगा, उनको घर से मेरी गाड़ी और ड्राइवर रिसीव करेंगे, कचहरी लेके जाएंगे, अदालत में पेश करेंगे और बाहिफाजत सिक्योरिटी में उनको जाके वापस उनके घर छोड़ेंगे। बिल्कुल इन बदमाशों से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। मेरी इनके साथ तकरीबन 16 साल जंग रही है। 16 साल मैंने 2014 में जब मेरे वालिद साहब ने, अभी मेरे 2023 में वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो मेरे वालिद साहब ने जब मुझे 2014 में ये कमांड संभाली कि बेटा आप इन मामलात को देखो और संभालो, मैं आपको हल्फन बात बताता हूँ, ये मैं जिस जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कोठी DHA के कब्जे में थी, पूरा इलाका इस चीज़ का गवाह है। मेरी मलकियत ज़मीन पे DHA का कब्जा था, मेरी तमाम शमलात ज़मीन पे आगोश हाउसिंग सोसाइटी का कब्जा था। मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इलाके के कुछ लोगों का ये कहना है जी कि राजा जायद की को अपनी ज़ाती जंग है। मैं हल्फन ये बात कहता हूँ, मेरी ज़ाती कोई जंग नहीं रही। मैंने अपना तमाम रकबा एक सिरे से लेके दूसरे बिल्कुल कोने तक मैंने अपना रकबा अपने हवाले कर लिया है। मैंने अपनी कोठी भी हवाले कर ली। मैं अल्लाह अकेला लड़ता रहा हूँ। आज तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का समंदर है। आज मेरी एक आवाज़ पे मैं थाने खड़ा होकर एक सिर्फ फ़ोन कॉल करता हूँ, मोटरसाइकिल पे लोग पहुँच रहे हैं, टैक्सी में पहुँच रहे हैं, कैरी डब्बे में पहुँच रहे हैं, एक्सलाई पे पहुँच रहे हैं, प्राडो पे पहुँच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक आवाज़ पे आज हज़ारों दुनिया बाहर आती है, इसलिए कि हम लोगों के साथ अच्छा चलें। मैंने पहले भी जब मेरे ये मामू हैं, जब इनके बड़े भाई का मर्डर किया गया, कचहरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने वहाँ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मैं अहले इलाका के साथ खड़ा हूँ, मुझे इन बदमाशों से कोई डर नहीं है, मैं बिल्कुल इनसे नहीं डरता हूँ। और एक बात जो मलक इसरार बार बार कहता है कि राजा जायद को ये बात बोलें कि वो क्या लेगा, मलक इसरार अरब रुपया भी रखो ना, मेरी जूती के ऊपर मारा है। मैं साहिब जदाद साहिब हैसियत बंदा हूँ। मेरे बाप ने करोड़ों अरबों रुपए की जदाद मेरे लिए छोड़ कर गए हैं। मैं हराम खाने वालों में से नहीं हूँ। मैं हलाल, मेरे बाप ने सारी ज़िंदगी हलाल कमाया और हमें हलाल खिलाया। इंशाअल्लाह ताला हम भी हलाल ही कमाएंगे। मेरी इतनी जदाद ज़मीन है, अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निज़ाम चलता है। और बाकी जो मेरे कुछ मेरे इलाके के अपने अहले इलाका के लोग हैं जिन्होंने कहा कि मैंने आगे बात की कि जी राजा जायद को जंग है, कोई मेरी अपनी ज़ाती जंग नहीं है जी। मैंने अपनी सारी ज़मीन अपने हवाले कर ली है। मेरी ज़मीन पे चिड़िया भी पर नहीं मारती। आप देख लें, कोई बंदा मेरी ज़मीन पे नहीं बैठा हुआ। मैंने कोई अपना कोई मुलाजम, कोई इस तरह का कोई चौकीदार नहीं छोड़ा हुआ। लेकिन मेरी ज़मीन पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको पाँव भी नहीं रखने देता हूँ, ना अब इनकी जुर्रत है। इन्होंने जितना हमें 15, 16, 18 साल हमें ख़राब किया, मेरे वालिद साहब को ख़राब किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब का एक कहना था, वो फोत होने से कुछ टाइम पहले उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं खोटाना जाना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह जाना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया देखे। तो मैंने अपने बाप से वादा किया, मैंने कहा बाबा जी आप मुझ पर एतमाद रखें,
इंशाल्लाह मैं आपको कोटाना लेके जाऊंगा। और पूरे इलाके, पूरे जग, पूरे ज़माने ने देखा है, मैंने खुलेआम दिन की रोशनी में अपने बाप को कोटाना अपनी कोठी पे लेकर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरे साथ इंतज़ामिया का बहुत अच्छा तामन रहा है। इससे पहले भी ये जो जमील हाशमी है, मुझे इसकी समझ नहीं आती है क्या चीज़ क्या है, इसको तो हया शर्म नहीं है। और खुदा के बंदे, जिस इतने बड़े और इतने पाकीज़ा महकमे, हमारे आईजी साहब के इक़दामात देखें बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, डीआईजी साहब के देखें बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद हमारे मुतलका यहाँ पर एसपी साहब हैं, खुर्रम अशरफ साहब, बड़ा अच्छा रोकथाम किया उन्होंने। अभी एसएचओ साहब आए हैं हमारे नए, बहुत जेंटलमैन आदमी हैं, बहुत ही लायक आदमी हैं और उन्होंने बहुत सा कंट्रोल किया है। और उम्मीद है कि इनकी पहली तैनाती है थाना उम्मग में, और इन पे इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि ये हमारी जो है वो लोगों की उम्मीद, पूरी उम्मीद की किरण बन के उजागर होंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि एसएचओ साहब का बहुत अच्छा पैगाम है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़। सिर्फ मामला ये है कि जमील हाशमी जैसा बंदा जब इनके साथ है ना, थाने का जो भी एसएचओ लगता है, जो भी तफ्तीशी अफसर होता है, जब उसके पास इंक्वायरी होती है तो वो कोई ना कोई तफ्तीशी अफसर इस जमील हाशमी के मुतहत काम कर चुका होता है। अब वो उसकी रिस्पेक्ट, इज़्ज़त रखने के लिए वो उनकी वो चीज़ों को नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं, फिर आवाम जलील हो जाती है। मैं तमाम अफसरान से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आईजी साहब से और डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से, एसपी साहब से और एसएचओ साहब से कि आपका बहुत अच्छा मिशन है। इस मिशन में मैं राजा जाहिद आज़ाद आपके साथ हूँ। बिल्कुल इलाके में कोई मंशात फरोशी का इंशाल्लाह ज़रा सा कोई हमें ऐसी चीज़ नज़र आएगी, उसी टाइम इंशाल्लाह एक्शन में करेंगे। मेरी मुकम्मल टीम है, मेरी मीडिया की मुकम्मल टीम है। इसके अलावा मेरी फलाई कामों के लिए मेरी अलग टीम है। जो बंदे, मैं अपना कचहरी का लड़का आप सबको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, उसका नंबर सबके पास होगा। कोई कचहरी का मामला है, वो लड़का मेरा प्रॉपर वहाँ पर कचहरी में हमारे 25 से 30 वकला की हमारी एक अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप बंदी है, जो हमारे साथी हैं, हमारे चैनल के लीगल एडवाइज़र हैं, मेरे अपने कारोबार के हवाले से लीगल एडवाइज़र हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह को 25 से 30 मेरे वकला बरादरी भी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी है। तो वहाँ पे कचहरी में भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, थाने में भी मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, इलाके में भी मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। और एक बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़िया करूँ, राजा खुर्रम नवाज़ साहब, आप बहुत जेंटलमैन आदमी हैं, बहुत दलेर आदमी हैं। आप हमारे इस्लामाबाद के लिए बहुत अच्छे साबित हुए। आपका पिछला दौर भी बहुत अच्छा साबित हुआ, आपका मौजूदा दौर भी बहुत अच्छा साबित हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहूँगा राय साहब कि ये खुटाना, भंगड़ील, इनके साथ ये जो डोके टाइप जो 8-10 गांव और बनते हैं, ये बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, बड़ी इज़्ज़त करने वाले लोग हैं। आप इनकी तरफ रुख करके देखें इनको। ये लोग आपको इंशाल्लाह, आप 1% इन लोगों को रिस्पॉन्स देंगे या आपको 10% रिस्पॉन्स देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आप ये हल्का आपके अंदर आता है, आप यहाँ के MNA हैं, आपने बहुत अच्छे इक़दाम किए हुए हैं। मैं अहले इलाका से एक बात ये करना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों एक मंशात फरोश का, आप साफ़ी भाइयों को भी पता होगा, जो एक बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया गया, वो अब्बासी साहब, क्या नाम था उनका, इश्तियाक अब्बासी साहब। देखें वहाँ पर आईजी साहब भी पहुँच गए, वहाँ पर राजा खुर्रम नवाज़ भी पहुँच गए। मैं आप सब अहले इलाका वालों को ये बात बताना चाहता हूँ, वो क्यों पहुँच गए। उसकी वजह ये है कि वो लोग एक हैं, वो लोग इकट्ठे हैं, एक प्लेटफार्म पर हैं। हम लोगों की बदबख्ती ये है कि हम एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। खुदारा में मेरे इलाके के सारे बुज़ुर्ग भाई, दोस्त, मेरा अहलो ख़ानदान, मेरे इलाके के लोग बैठे हैं। मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक जान हो जाएं। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इलाके में तरक्याती काम क्यों नहीं होते। तो आप अंदाज़ा लगा लें, यहाँ पर आप भंगड़ील के काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ बैठे हैं। भंगड़ील में इन 2-3 सालों में कोई काम हुआ है मामू जी? कुछ भी नहीं हुआ। खोटाना में कोई काम हुआ? नहीं हुआ। ये ऊपर एक ढोकपाल है, मैं 2-3 दिन पहले उस रोड पे गुजरा हूँ, बुरे हालात, बिल्कुल वो पैदल जाने की भी वो जो है ना वहाँ गुंजाइश नहीं है। साथ जो और भी गांव छोटे लग रहे हैं, इंशाल्लाह ताला यहाँ के काम तब होंगे, यहाँ के आपका MNA तब आपके तरफ फंड भी देगा, तवज्जो भी करेगा, जब आप लोग एक होंगे इंशाल्लाह ताला। हम अभी आगे इलेक्शन में भी ऐसे एक मामलात करने लगे हैं कि हमें देखें, हमें इलाके का काम चाहिए। हम इलाके में ना कब्ज़ा माफिया को सरगर्म होने देंगे इंशाल्लाह ताला, ना किसी मंशियात फरोश को, ना किसी बदमाश को। ये तो अपनी लिस्ट वो निकाल लें ना
कि हम यहाँ पर उनकी कोई वजूद कायम दम होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं हक़ की आवाज़ जो है वो बुलंद करूँगा, तमाम लोगों को अफसरान बाला तक भी लेके जाऊँगा, जितना कुछ मेरे से हो सका मैं मीडिया में भी जनाब सबको लेके जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। अभी हमारा हमने एक अभी प्लान आगे करना है इंशाअल्लाह ताला, एक दो दिनों में हमारी मुकम्मल एक कमेटी बैठ रही है जो हमारी अपनी एक खानदान की एक हमारा एक पूरी कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी अभी हम फैसला करेंगे कि हम इनके ख़िलाफ़ एक रैली निकाल रहे हैं आगोश हाउसिंग सोसाइटी के ख़िलाफ़। यहाँ बंगड़ी रोड से मैं शुरू करूँगा इंशाअल्लाह ताला और आगोश हाउसिंग सोसाइटी के गेट पे इत्ज़ाम पजीर करूँगा और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर टेंट लगा के मुकम्मल पुरअमन एहतजाज वहाँ पर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनको अब कानूनी तरीके से हम कैफे किरदार तक पहुँचाएँगे। आगोश हाउसिंग सोसाइटी देखे ना, 2002 में ये सोसाइटी लॉन्च हुई, अभी तक प्लाटों की पोजीशन नहीं लोगों को मिली। वो क्यों नहीं मिली? ज़मीनें हम लोगों की हैं, हम लोग तो ऐसे नहीं देते भाई। अगर तुम बदमाशी से मांगते हो तो अपनी बदमाशी पूरी कर लो, अपना जोर लगा लो, 3 बंदे मार दिए और मारने की कोशिश कर लो, कोई बात नहीं, हम मरते रहेंगे। हम अपना खून, धरती अपनी माँ होती है, ज़मीन माँ की हैसियत रखती है और ज़मीन के पीछे मर जाना जहाद है, शहादत की मौत है। इंशाअल्लाह ताला हम मरने को तैयार हैं। मेरे भाई मरे हैं, हमारे बुजुर्ग कत्ल हुए हैं। खुदा का खौफ करो मलक इसरार। अब वो ज़माना नहीं रहा कि तुम्हारी ये बदमाशी का जनाब ये सारा सिलसिला चलता रहे। अब तुम्हारी बदमाशी का सिलसिला ख़त्म, कोई बदमाशी किसी बदमाश की भी नहीं मानते हैं। हम प्यार वाले लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, हम प्यार की ज़ुबान सुनते हैं। नुकसान कर लेंगे लेकिन प्यार से। आप बंदे मार के ये मत सोचना कि आप हम पे प्रेशर बेल्ट करोगे, बिल्कुल हम प्रेशर बेल्ट नहीं होते। हम तुम्हारे सामने सीना तान के इंशाल्लाह तान कर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। पहले भी किया है मैंने, तो उस टाइम भी आप लोगों का मुकाबला किया जब DHA, आगोश हाउसिंग सोसाइटी, ग्रेस वैली हाउसिंग सोसाइटी, ये तीनों सोसाइटी और इलाके के नामवर बदमाश, वो ऐसे बदमाश जो नामी ग्रामी बदमाश थे, इन्होंने अपने साथ मिलाए। मैं अल्लाह अकेला था, लड़ता रहा हूँ, पर्चे भी मेरे ऊपर हुए, लड़ाइयाँ भी मेरे साथ हुई, लेकिन मैं हक पे था, मैं खड़ा रहा, मैं पीछे नहीं हटा। ना मैं बिकने वाला हूँ, ना मैं झुकने वाला हूँ, ना मैं डरने वाला हूँ। अब मेरा वो खून ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पीछे हट जाऊँ, लेकिन मैं हक पे था। आज आप देख लें, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अल्हम्दुलिल्लाह चिड़िया भी पर नहीं मारती। मैंने अपने आप में दम पैदा किया है, मैंने अपने आप में जोर पैदा किया है। मेरे बाप की बहुत बड़ी सपोर्ट थी मुझे, वो समझ लें कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई मेरे वालिद साहब की फौत होने की वजह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बुज़ुर्ग सारे मेरे साथ हैं। मेरी इन्होंने बहुत हर एक मामले में ये बुज़ुर्ग मेरे ख़ानदान के इलाके के मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मेरे से भी अपने इलाके के लिए जो कुछ हो सका मैं करूँगा। ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ये तो इनको काम था इलेक्शन करवाना, प्रॉपर एक वो मेंबरशिप बनानी, उसमें डायरेक्टर वो जो सोसाइटी के वो इलेक्शन वगैरह में जो बॉडी बनती है, इनकी बॉडी अब चेक करने कोई नहीं है, इनकी प्रॉपर NOC पास कोई नहीं है। उसके बाद इनके पास ज़मीन चेक कर लें, टोटल लोगों की ज़मीनों पे कब्जे किए मैंने आज दिन। अभी इनकी मशीनें क्यों बंद हैं? अभी हमारा थाने में बैठ के एक फ़ैसला हुआ है कि जिस जगह पे मशीन चलाएंगे, खुआ वो मेरी है, मेरी सालम खसरा है मेरा, मैं भी निशानदेही करवाऊँगा, या जिस ज़मींदार से मैंने ज़मीन खरीदी है मैं उसको मौके पे खड़ा करूँगा। और इनको भी वहाँ पर SHO साहब ने इंस्ट्रक्शन पास किया कि आपने अब जो मशीन लगानी है वो आपने ज़मींदार को जिससे लिया उसको मौके पे खड़ा करना है, या फिर निशानदेही करवाएं, महकमा माल इस चीज़ को डिक्लेयर करे कि जी ये ज़मीन जो है इसके मालिक आगोश वाले हैं, उसके बाद वो मशीन चलाएं। अदरवाइज़ इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। मेरे जो कज़न का मर्डर है, अभी वो कोर्ट में केस चल रहा है। इसी ज़मीन पे मेरे तायाबू के बेटे का मर्डर हुआ, साथ में परवेज़ का मर्डर हुआ बंगड़ील में, फिर इनके भाई का मर्डर हुआ। अभी पिछले दिनों एक बच्चा डूब के मर गया इसी आगोश हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। इन्होंने वो पानी का एक डप लगाया हुआ था, एक डैम सा बनाया हुआ था, बच्चा नहा रहा था, डूब के बेचारा मर गया। तो इनके हालात देख लें, इनको कोई अभी भी आप जाके चेक कर लें, पानी वही का वही खड़ा है। इनको ये टस से मस नहीं होते, इनको सिर्फ ये सपोर्ट जमील हाशमी कर रहा है, और जो भी इनको पीछे ये चंद एक खड़प्याई सफेदपोश उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, इंशाअल्लाह ताला नहीं करेंगे। मेरे अल्लाह ने चाहा तो हम हक़ के लिए पहले भी थे, अब भी हक़ के लिए खड़ा हूँ और एंड तक खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। और तमाम मेरे इलाके के जितने आप जवान भाई दोस्त हो, देखो ये हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी ज़िंदगियाँ गुजार ली हैं, अब हमने स्टेप उठाने हैं, हमने अपने आप को किस तरफ लेके जाना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी आप जवान भाई हो मेरे,
बुज़ुर्ग तो हमारे साथ है ही हैं, अल्लाह पाक ये सब मेरी इज़्ज़त अहया करते हैं, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी से दे इनको। आप सब जवान दोस्त भाइयों का काम है, हम मिल के जवान जितने लड़के हैं हम मिल के इंशाअल्लाह ताला इस फलाई काम को आगे लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अब की बार भरपूर तरीके से उसी को सपोर्ट भी करेंगे, उसी को वोट भी देंगे जो इलाके के लिए फ़ायदा मंद होगा। आज राजा साहब, हम नहीं कहते राजा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत जेंटलमैन है, लेकिन इस एरिया में उनकी नज़र नहीं है। मैं बिल्कुल खुली बात कह रहा हूँ, राज साहब थोड़ी इधर भी नज़र करें, ये आपका हल्का है, ये आपकी आवाम है, आप इस आवाम के MNA हैं, आप इस आवाम के सिलेक्ट किए गए जनाब MNA की सीट पे बैठे हुए हैं। अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है, वैसे ही बहुत दिलेर आदमी हैं, राजपूत नस्ल से जिसका भी तल्लुक़ होगा इंशाअल्लाह दिलेर ही होगा। तो आपकी थोड़ी सी इस एरिया में नज़रसानी फरमाएँ और देखें ये लोगों ने इन सोसाइटियों वालों ने ज़मींदारों का क्या हाल कर दिया है। मेरे से जितना हो सकेगा मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ना बिकने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ, ना डरने वाला हूँ। ये कोई बात अपने दिल दिमाग से बदमाश सोसाइटियों वाले निकाल दें, हम डरेंगे। और मैंने ये जो ऑफरें भेज रही हैं ना, इस ऑफरों को मलिक साहब आखिरी बात कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ख़त्म करते हैं। अगले इतवार का या उससे अगले इतवार का हम रैली का प्रोग्राम कर रहे हैं, कमेटी पूरा फैसला करेगी और बाकायदा हम DC इस्लामाबाद साहब जो हैं वो उनको एप्लीकेशन मूव करेंगे। हम एक पुरअमन रैली निकालेंगे और वो पुरअमन रैली जो है वो आगोश के गेट पे हम वहाँ पर उसको स्टॉप करेंगे और गेट के आगे वहाँ पर हम टेंट लगा के पुरअमन एहतजाज इंशाअल्लाह ताला करेंगे जब तक इनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन नहीं होता। वो अगला लाएअमल हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगला स्टेप रखा हुआ है। इंशाअल्लाह वो कमेटी फ़ैसला करेगी कि हम लोग इस इतवार को करें या उससे आने वाले अगले इतवार को करें। और ये सारे लोग आज इसलिए हैं कि हम यहाँ पर मज़ीद अब कत्लेआम नहीं चाहते हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं और तकलीफ़ें नहीं चाहते हैं। मैं तो खड़ा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है हमें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पे CCD आए, आजकल अभी तक तो इस्लामाबाद में नहीं आई, लेकिन पंजाब में आ चुकी है। अनकरीब इंशाअल्लाह ताला वो इस्लामाबाद में भी लॉन्च हो जाएगी मुकम्मल तौर पे। और CCD पे भी बड़े मुतमईन हैं, बहुत अच्छे वो भी फ़ैसले कर रहे हैं। और हमारे IG साहब मैं आपको भी बिल्कुल डायरेक्टली आपको मैं एक अपील करता हूँ कि IG साहब खुदा रहा थोड़ा सा जो है ना वो इस जमील हाशमी अपने नीचे वाले आपके जितने SSP साहब हैं, DIG साहब हैं, SP साहब हैं और DSP, इनको बताएं कि ये जमील हाशमी एक जालिमों की पुष्टपनाही कर रहा है। ये जमील हाशमी जब किसी SHO को या तफ्तीशी अफसर को मजबूर करता है तो वो आम ज़मींदार समझे मर जाता है। और IG साहब खुदा रहा इस एरिया में भी नज़र थोड़ी सी दुड़ाएं। आप भी, राजा खुर्रम नवाज साहब भी, हमारे DIG साहब भी, SSP ऑपरेशन साहब भी, इन्होंने यहाँ पे पोस्टों में बमा असला बंदे बिठाए हुए हैं। सारी दुनिया को पता है कि बंदूकों वाले बंदे इन्होंने बिठाए हुए हैं डराने धमकाने के लिए। इंशाअल्लाह ताला हम सारे लोग एक हैं। सोसाइटी है जी, इसमें जमील हाशमी का क्या रोल है? क्या वो किसी ओहदे पर हैं? क्योंकि वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जी। हैं, उनका क्या रोल है, इस हवाले से बताएं। सर ये जो जमील हाशमी साहब हैं, ये इससे पहले भी इनके साथ थे बहुत सी इंक्वायरियों में। चूँकि मैं इनसे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि 15-16 साल हो गए इनके साथ जंग करते हुए। पहले भी जमील हाशमी इनको जब सीट पे था तब भी सपोर्ट करता था। अब तो प्रॉपर इनसे सैलरी ले रहा है, प्रॉपर उसने इनसे गाड़ी ली हुई है, आगोश के अंदर उसने प्लॉट लिए हुए हैं और प्रॉपर वो तनख्वाह ले रहा है। और जहाँ पे भी मसला बनता है वहाँ पर ये बंदा पहुँचा होता है। इस बात के ये मामू आज़ाद साहब बैठे हैं, ये भी इस चीज़ के गवाह हैं। इनके भाई कत्ल हुए हैं, इनसे पूछें कि जमील हाशमी साहब ने कितनी मुखालफत की है। मामू जी, जब मेरे भाई का मर्डर हुआ है हम हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जमील हाशमी थाने में बैठा था, ठीक है। उधर रात को हमें बुलाया गया, हमारी दरख्वास्त चेंज की गई। हमारे भतीजे को बेटे को इन्होंने धमकियां दी हैं। रात को जब चेंज हुई है, ये 2 आदमी इसने बेगुनाह करा दिए, शराफत और हाजी हुसैन अहमद। SHO खालिद अभी भी जिंदा है, मंडी मोड़ में है। उसने मैसेज सुनाया है, कहने लगा ये देखो हाशमी का मैसेज। वो कहता है तू नया SHO है, इस मामले को क्लोज करो। अगर ये आदमी हमारे इधर भाई और
दोस्त का या किसी अजीज का मर्डर होता है, ये थाने में पहुंच जाता है, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? वो तो कहते सामने हैं, ये बात भी है मेरा शागिर्द है, ये भी मेरा शागिर्द है, ये भी मेरा शागिर्द है। जी। बारी आके आवाज़ बने। सबसे पहले बात यह है कि हमने निशानदेही करनी है कि आया कि ये जो हल्के के अंदर, मौज़े के अंदर पुलिस की तरफ से, सोसाइटीज़ की तरफ से, रेवेन्यू की तरफ से ये जो खिलवाड़ हो रहे हैं आम आवाम के साथ, आम इंसान के साथ, जैसा कि सामने ये हमारे सारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, देखें सफ़ेद लड़ियाँ उम्र के इस हिस्से में यहाँ पे आके बैठे हैं। मेरे ख्याल में ये कोई झूठ या कोई पुलंदा नहीं है कि यहाँ आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये उम्र के इस हिस्से में बैठे हैं, इंसाफ की खातर बैठे हैं कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो हमने निशानदेही ये करनी है कि आया कि ये जो लोगों की जद्दी वरासतें हैं, जद्दी रकबे हैं, इन पे कौन लोग जो है वो कब्ज़ा कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उनकी पुश्त पनाही कौन कर रहा है, ठीक है। आया कि उसमें कोई पुलिस अफसरान मुलव्वस है, उसमें कोई रेवेन्यू का ऑफिसर मुलव्वस है, आया कि उसमें कोई सोसाइटी का रिटायर्ड कोई भी उसका ओहदा हो, सीट हो, जो एक साइट का इंचार्ज होता है, किसी फेस का इंचार्ज होता है, ये आपस में मिली भुगत करके रेवेन्यू को साथ मिलाकर, पुलिस को साथ मिलाकर, जब वो किसी गरीब और आम आदमी की ज़मीन हथियाने की कोशिश करते हैं तो उनके पास मल्टीपल पावर होती है। एक पुलिस की पावर, दूसरा रेवेन्यू की पावर, और तीसरा ग्राउंड में उनके जो मसल्ला लोग होते हैं। जैसे माजी में अभी इसी गांव में 3-4 हमारे वो भाई मर्डर हुए हैं, 2-3-4 भाई मर्डर हुए हैं। अभी तक उनका वो केस चल रहा है। खैर इतना स्टेटस मुझे उनका नहीं पता, वो अभी जैद भाई बता रहे थे आपको। तो जैसे कि आगे एक अहम एक शख्सियत है, उनका ये नाम ले रहे थे। मैं आपको रोशनी डालता हूँ कि ज़मीनों पे कब्ज़े कैसे होते हैं, बंदे मर्डर कैसे होते हैं, और कैसे ये सोसाइटीज़ आगे कामयाब कौन करवाते हैं इनको। जो लोग कब्ज़ा करवा रहे हैं वो हम में से ही हैं। जो एक इलाका है, ये कोटाना की हम मिसाल ले लेते हैं, ये एक फेज़ है, एक साइड है, एक सेक्टर है। इसका एग्रीमेंट एक करता है बंदा, वो जो लैंड माफिया या मसल्ला होता है। जब उसको ये टारगेट मिलता है कि आपने ये चीज़ क्लियर करनी है, उसने अगर 5 कनाल लीगल है तो 50 कनाल को उसने अपने ज़ोर बाजू पे रगड़ा देना है, उसको बलडोज करना है, कब्ज़ा करना है। जब उस 50 कनाल के वारिस आते हैं तो उस पर उन्होंने फायरिंग करवानी है, बंदे मर्डर हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। अब चले जाते हैं रेवेन्यू की तरफ। रेवेन्यू का ये है कि एक पटवारी की इतनी जान नहीं होती कि वो जो फ़र्द हैं या पेपर हैं उसमें रद्दल बदल करें। ज़ाहिर बात है, पटवारी के ऊपर तहसीलदार आता है, नायब तहसीलदार आता है, तहसीलदार आता है, फिर ADCR आता है, ऊपर फिर DC साहब आ जाते हैं, फिर ऊपर ये कमिश्नर साहब आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इंतज़ामिया सारी इस चीज़ में मुलव्वस होती है। चंद रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। हमने निशानदेही करनी है उन पटवारी हज़रात की, उन रेवेन्यू ऑफिसर की जो माफिया के साथ मिलकर, देखें ना, ये एक चैन होती है। चैन के अलावा ये इतना बड़ा कफला नहीं हो सकता। अरबों रुपए की ज़मीन है हमारी यहाँ पे लोगों की। ये रेवेन्यू का अफसर, पुलिस माशाल्लाह बेहतर, इस्लामाबाद पुलिस की बेहतर करके जा रही है, लेकिन 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। चंद लोग हैं अभी भी जो बड़ी सीटों पे हैं, वो थोड़ा सा दाद रसी करते हैं इन लोगों की कि वो आगे से बड़ी दलेरी से आके लोगों की ज़मीनें हथियाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उसमें मर्डर भी हो जाते हैं, बंदे ज़ख्मी भी हो जाते हैं, दुश्मनियाँ भी पड़ती हैं, थाना कचहरी भी स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो हमारे अहले इलाका के ये जो लोग हैं, ये देसी लोग हैं, ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं, शरीफ लोग हैं, देहाती लोग हैं। अब ज़मीनें यहाँ पे भी काफ़ी सारी कीमती हो गई हैं। DHA बैरिया आ गया है, मज़ीद और निजी सोसाइटीज़ यहाँ पे लॉन्च हुई हैं। उसकी वजह से आम ज़मींदार की ज़मीनें बड़ी कीमती हो गई हैं। अब आम ज़मींदार, अब वो डायरेक्ट कब्ज़े वाला मामला तो तकरीबन ख़त्म हो गया, क्योंकि 1-5 का दौर है। जैसे भी किसी की ज़मीन पर जाता है तो 1-5 कॉल हो जाती है। अब मसला ये है कि आम बंदे को, जो आम गरीब आदमी है, शरीफ आदमी है, या जिसकी इतनी इस्तात नहीं है वो थाना कचहरी फ़ाइट करे। ये माफिया वाले, मेरे पास सबूत है, अभी मैं भी कुछ केस मेरे हाई कोर्ट में चल रहे हैं उन माफिया के ख़िलाफ़, कि पहले तो फिज़िकली ज़मीन पे कब्ज़ा करते थे, बाढ़ लगा देते थे, मसल्ला अफराद वहाँ पे छोड़ देते थे, एक ब्लाकों की कोठरी वहाँ पे बना दी और उसमें मसल्ला लोग। अब उनका ये तरीक़ाकार है, जो माफिया के लोग हैं, जो सतपोश है ज़्यादातर बने हुए हैं, रेवेन्यू अफसर के साथ मिल के आपकी फ़र्द में, आपकी
आपके जो पटवारी के अंदर आपकी जमाबंदी है, मिस्सी लकीयत में जाकर जहाँ से ये सारा निज़ाम रेवेन्यू का चलता है, गोशवारों में रदल बदल करना, आपकी मलकियत में रदल बदल करना, उसको टेम्पर करना, टेम्पर कर माफिया को वो मालक बना देते हैं और जो जेनुइन ज़मींदार होता है वो वहीं पे रहता है। उसके बाद वो क्या करते हैं माफिया वाले कि वो जाके कोर्ट पे एक जैली मुकदमा करते हैं ज़मींदार पर जैली मुकदमा करते हैं। उसको समन जब जाता है, अब जो आम ज़मींदार होता है जब वो देखता है कि यार मालक भी मैं था, समन भी मुझे आ गया है, अब उसके पास इतनी ताकत नहीं है, कमज़ोर होता है, बुज़दिल होता है, ज़्यादातर लोग बुज़दिल हैं, शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी बुज़दिल होता है, या तो वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जी आखिरी चार्ट में बात को ख़त्म करूँगा, या तो वो सस्ते दामों ज़मीन माफिया को दे देते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, या खामोश हो जाते हैं। इसमें वो कामयाबी होते हैं। हमने नज़रसानी करनी है। अभी जितनी जिद्दत आई है हमारे सिस्टम में, इतनी जिद्दत आ गई है फ्रॉड में। अब फ्रॉड जो है वो टेक्निकल भी हो रहा है, रेवेन्यू के साथ मिलकर भी हो रहा है। हमने रेवेन्यू को भी चेक एंड बैलेंस करना है। ये कौन करेगा? डीसी साहब करेंगे, कमिश्नर साहब करेंगे। पटवारी हज़रात की भी खुली कचहरी होनी चाहिए, इनका भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, पेपरों में हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। प्लस हम IG पुलिस को ये गुजारिश करते हैं कि ये देखिए मुज़्ज़िन इलाका बैठे हैं, बुज़ुर्ग बैठे हैं, किसी के भाई फोत हो कत्ल हो गए, किसी का बेटा कत्ल हो गया, किसी का चचा कत्ल हो गया, तो अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। और जो इनके मुलज़म है, मुजरम है, वो दंदनाते फिर रहे हैं। इंक्वायरियाँ शायद मेरिट पे नहीं हुई हैं। तो उस चीज़ को भी आप देखें, पुलिस को भी देखें और महकमा माल को भी देखें कि आम आवाम की फलाह बहबूद का जो सिलसिला सबको इंसाफ मिल सके। बहुत शुक्रिया जी।